Everyone, welcome to Tashra Law Academy, and this video is a very important video regarding Bihar Higher Judicial Services. Bihar Higher Judicial Services की वैकेंसीज आज ही आउट हुई है 11 दिसंबर को, और यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 30 वैकेंसीज आपकी आई हैं, जिसमें से 4 आपकी बैकलॉग वैकेंसीज हैं। एंड ये जो पूरा एडवर्टीजमेंट है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ पटना हाई कोर्ट की जो साइट है वहां पे सबसे ऊपर इस टाइम पे दिख रहा है। और जो आपके 4 बैकलॉग वैकेंसीज हैं उसमें से 3 SC की हैं फॉर द डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल एंड डायरेक्ट फ्रॉम बार एग्जाम 2020, एंड एक आपकी ST कैटेगरी की है फॉर डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल डायरेक्ट फ्रॉम बार एग्जामिनेशन 2021। यहाँ पे अगर बात की जाए कि पे स्केल क्या रहने वाली है, बिहार HJS की जो भी बच्चे आप तैयारी कर रहे हैं उनकी पे स्केल क्या रहेगी, 1,44,840 से 1,94,660 तक रहने वाली है। और जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है रिगार्डिंग द फिलिंग दैट फॉर्म, तो वो आपकी देख लेते हैं कि क्या आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहने वाली है। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि जो एप्लीकेशन है वो आपके शुरू हो जाएंगे फ्रॉम 22 दिसंबर 2023 से आप 20 जनवरी 2024 तक आप सबमिट कर सकते हैं, यानी कि लगभग आपको 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। कब तक कर सकते हैं, तो रात में 11:59 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद लिंक डिसेबल कर दिया जाएगा। लिंक अवेलेबल रहेगा अप टू 27 जनवरी 2024 टिल 11:59 रात में, जिससे कि आप क्या क्या अपलोड कर सकते हो उस टाइम पे, दैट इज स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डिक्लेरेशन जो रिटन फॉर्मेट में रहेगा हैंड राइटिंग ऑफ द कैंडिडेट में। नेक्स्ट है बैंक के रेफरेंसेस रिगार्डिंग द नंबर, ऑब्टेनिंग द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ये सारी चीजें आप 27 जनवरी तक भी फिल कर सकते हैं। लिंक आपका ओपन रहेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, कैंडिडेट्स को एक रिटन डिक्लेरेशन भी देना है जो कि उनकी खुद की हैंड राइटिंग में रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ब्लैक कलर की इंक में आपको लिखना है, व्हाइट शीट पेपर यानी जो A4 शीट होती है उसी पे ही ये डिक्लेरेशन देना है, और डिक्लेरेशन का जो आपका सेंटेंसेस है वो भी आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड देयर स्कैन्ड कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। जो आपका फोटोग्राफ रहेगा दैट विल बी ऑफ कलर्ड, वो कलर्ड रहने वाला है, और जो सिग्नेचर रहेंगे दैट विल बी इन ब्लैक इंक। सिग्नेचर आपको ब्लैक कलर से करने हैं और जो फोटोग्राफ है वो आपका कलर्ड रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है जो कैंडिडेट है दे आर एबल टू अपलोड देयर स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डिक्लेरेशन within 24 hours only after 24 hours of making successful payment online। जैसे ही आपने पेमेंट किया, यानी कि अगर आपने 12 तारीख को पेमेंट किया है तो आफ्टर 24 आवर्स आप ये सारे डिटेल्स अपलोड कर पाओगे। उसके बाद आप सबमिट का बटन क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज। तो जो एप्लीकेंट्स है दे हैव हु हैव नॉट कंप्लीटेड 7 years। भाई जनरल वे में तो कहा जाता है कि 7 year की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 7 years की आपकी, ये नेगेटिवली फ्रेम्ड आपका स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे 7 years की आपको प्रैक्टिस चाहिए है ऑन द लास्ट डेट ऑफ रेसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो यानी कि आप अगर जो आपका 7 years है वो जनवरी में ही कंप्लीट हो रहा है, 2024 में जनवरी में ही कंप्लीट हो रहा है, तो आप उस टाइम पे जस्ट अगर सपोज करिए एंड डेट या लास्ट डेट के 2 दिन पहले भी अगर हो रहा है तो आप उसी टाइम पे करिएगा जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है। उसके साथ साथ एटलीस्ट आपको 24 केसेस पर ईयर, 3 साल का डाटा देना है, जिसमें से एवरी ईयर आपके 24 केसेस होने चाहिए आपने अपीयर किया हो। तो 24 केसेस का मतलब हो गया कि 3 साल के आपके 72 केसेस होने चाहिए। केसेस में भी अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके जो वकालतनामा का जो सर्टिफाइड कॉपी होता है वो होना चाहिए।
नाउ दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये आपको होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात की जाए दैट इज रिगार्डिंग द प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स, क्या वो अपीयर हो सकते हैं? तो यस, इन द केस ऑफ दीपक अग्रवाल वर्सेस केशव कौशिक का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया था, अपील गई थी कि यस, जो आपके पीओ हैं और एपीओ हैं वो भी दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज एन एडवोकेट एंड दे आर एलिजिबल फॉर हायर जुडिशियल सर्विसेज। नेक्स्ट एज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि कैंडिडेट हु हैव नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 years एंड दोज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द एज ऑफ 50 years ऑन 1 January 2023 शैल नॉट बी एलिजिबल। नेगेटिवली फ्रेम्ड है, यानी कि मतलब क्या हुआ, आपकी एज 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 50 साल से कम होनी चाहिए, और एज जो देखा जाएगा वो करंट ईयर यानी कि 2023 के 1 जनवरी से देखा जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाती है दैट इज द कट ऑफ डेट फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एलिजिबिलिटी अदर देन एज, दैट इज 20/1/2024 यानी कि जो आपकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन। तो शेड्यूल कास्ट को 16%, शेड्यूल ट्राइब को 1%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड को 21%, बैकवर्ड क्लास को 12%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10%, वुमेन्स को 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलने वाला है। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी के लोग हैं उन्हें 1% का रिजर्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि भाई जो भी स्टूडेंट्स रिटन टेस्ट यानी जो मेंस निकाल लेते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, यही स्टेजेस रहेंगे 3। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जब आप रिटन एग्जाम निकाल लोगे उसके बाद आपको फोटोकॉपी ऑफ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके पर्टिकुलरली मेंशन किए गए हैं वो आपको सबमिट करने हैं। तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये कोशिश करिएगा इसका प्रिंट आउट अपने पास संभाल के रखिएगा ताकि जिस टाइम पे आपका क्लियर हो जाए मेंस, ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर पाओ। नेक्स्ट आते हैं कि भाई जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं, उनको इनकम दिखानी होती है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की। तो हम हमेशा कहते हैं आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फिल करते रहिए, और इन्होंने क्लियर बोला है प्रोफेशनल इनकम चाहिए है। किसी और वजह से अगर आप इनकम ले रहे हैं, सपोज करिए कि आपका कोई और भी काम है, आप उसकी इनकम अगर शो कर रहे हो तो दैट इज रॉन्ग, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आपको अपने प्रोफेशन से ही, लीगल प्रोफेशन से ही इनकम दिखानी है। जैसे ही आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, जैसे ही आप इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा बिफोर द मेडिकल बोर्ड, ताकि वो बता पाए कि यस यू आर वेरी मच फिट टू परफॉर्म द ड्यूटीज एज अ जुडिशियल ऑफिसर। नेक्स्ट आता है कि गाइडलाइंस क्या क्या है। तो यहाँ पे क्लियर कहा गया कि जो प्रोसीजर है वो शैल बी अडॉप्टेड इन द केस ऑफ द कैंडिडेट्स प्रैक्टिसिंग एज एडवोकेट आउटसाइड द स्टेट ऑफ बिहार एज वुड बी एप्लीकेबल। देखिए सिंपल सी बात है भाई, जो भी एडवोकेट्स हैं जरूरी नहीं है वो सारे के सारे आपके बिहार में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हो सकता है यूपी में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमपी में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दे आर इक्वल। जैसे कि उन्हें सारी चीजों का प्रोसेस बताया गया है वही प्रोसेस आप पे भी लागू होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेन रिटन रहेगा, वाइवा रहेगा, और एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसको हम प्री कहते हैं। तो हाईकोर्ट के थ्रू आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और उसमें जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स होगा डिपेंडिंग, उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद आप रिटन टेस्ट में जाएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट के जो भी मार्क्स रहेंगे उसका कोई भी वेटेज नहीं होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप मेंस दे पाए, वो रिटन टेस्ट आप दे पाए। नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 टाइम्स रिटन टेस्ट में कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट आता है जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 300 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और हर एक गलत आंसर पे आपके 1 नंबर कट जाएंगे। सिलेबस प्री एग्जामिनेशन का क्या रहेगा, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी, लिमिटेशन, सीआरपीसी, एविडेंस, टीपीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आर्बिट्रेशन, पर्सनल लॉज जिसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन रहेगा, और इंडियन पेनल कोड रहेगा। मेंस एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि मेंस का क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। तो मेंस का सिलेबस थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी, लिमिटेशन, सीआरपीसी,
एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, टीपीए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, पर्सनल लॉ, हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, मोटर व्हीकल एक्ट, फैमिली कोड्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, SC/ST एक्ट हो गया, इंडियन पीनल कोड। जो रेशियो रहने वाला है थ्योरी पेपर का वो वाइवा के कंपैरिजन में 80:20 का रहेगा, 80% रेस टू 20%, यानी कि 80% वेटेज आपका मेंस का रहेगा, 20% आपका वाइवा का रहेगा। और वाइवा में अपीयर होने के लिए मिनिमम आपको 45% इन ईच थ्योरी पेपर लाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे बात की जाए एटलीस्ट 45% थ्योरी पेपर में इन एवरी ईच थ्योरी पेपर आपको लाना जरूरी है, 30% इंटरव्यू में लाना जरूरी है, और एग्रीगेट अगर बात की जाए रिटन टेस्ट में तो 50% लाना अनिवार्य है। और यहाँ पे EWS कैटेगरी को किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाती है विच इज जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ऐसा और कुछ नहीं है जो आपकी ये आपका पूरा इसमें हाउ टू अप्लाई का पूरा इसमें दिया हुआ है थ्योरी कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।